अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। हम आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 जिसमें हम डील करने वाले हैं सर्ड्स के साथ। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट सर्ड क्या है उसके लिए हम पीछे वाले पेज पे चले जाते हैं। एन इरेशनल रेडिकल विद द रैशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड अ सर्ड। आपके पास स्क्वायर रूट ए पावर एन की फॉर्म में कोई नंबर है जिसको हम सर्ड बोलते हैं। इसमें जो अंदर वाली टर्म है दिस इज़ नोन एज रेडिकेंड। तो रेडिकेंड जो है ये रैशनल होता है, इसकी पावर जो है ये स्क्वायर रूट जो है इसको हम बोलते हैं रेडिकल। और रेडिकल की पावर एन जो है ये वो कह रहा है कि इरेशनल हो सकता है। ये प्रॉपर पूरा रिज़ल्ट आपके पास जो है इस सर्ड का ये इरेशनल नंबर आता है। तो स्टूडेंट्स नीचे उसने कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं सर्ड्स की। देन उसने मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर, रेडिकल के अंदर जो कोई नंबर है वो इरेशनल हो जाए तो इरेशनल नंबर का जो रेडिकल है वो कभी भी सर्ड नहीं होता। पाए आपको पता है ये एक इरेशनल नंबर है, चैप्टर नंबर 2 में हम डील कर चुके हैं इसके साथ, तो इसलिए ये आपके पास सर्ड नहीं है। सिमिलरली 2 प्लस स्क्वायर रूट 17 आपके पास एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर का रेडिकल अगेन सर्ड नहीं है। तो नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि सिंपल पाए और 2 प्लस स्क्वायर रूट 17 जो है ये इरेशनल नहीं थे, दैट्स वाई सर्ड नहीं है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी एक्सरसाइज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। वेरी फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 180। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्क्वायर रूट 180 में हमने 180 का एलसीएम ले लिया, उसके फैक्टर्स निकाल लिए। हम ये देखें ये फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है एंड 1 टाइम्स 5 है। तो आपने 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 5 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये वाला पैटर्न भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा एडिशनल हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा एंड हमारा स्टेप इंक्रीज़ कर देगा। दैट्स वाई मैंने इस स्टेप को इग्नोर कर दिया, इसको कट कर दिया। जस्ट आपको समझाने के लिए था कि आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है और ये 1/2 चूँकि तीनों नंबर्स के ऊपर पावर है तो तीनों नंबर्स के ऊपर पावर सेपरेट हो जाती है एंड 2 इन सब से कैंसिल हो जाएगा जिससे हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे 2 के ऊपर जो 2 था उसने स्क्वायर रूट के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 3 के जो पावर में स्क्वायर था उसने भी स्क्वायर रूट के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर दिया। तो ये दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ गए। बट 5 के ऊपर ऐसी कोई पावर नहीं थी जो स्क्वायर रूट के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर पाती, तो इसलिए 5 स्क्वायर रूट के अंदर है। 2 3 ज़ा 6 स्क्वायर रूट 5, ये आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है 3 स्क्वायर रूट 162। तो स्टूडेंट्स ये 3 आपके पास कॉफिशेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है सर्ड के साथ। ये आपके पास कोई पावर नहीं है सर्ड की। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कन्फ्यूजन दूर हो सकती है आपकी बुक के ऊपर से। अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें, यहाँ पे ये 5 जो है ये स्क्वायर रूट के बिल्कुल ऊपर है, ये 3 स्क्वायर रूट के बिल्कुल ऊपर है, बट ये जो 3 है ये स्क्वायर रूट 162 के साथ इस साइड पे गिवन है। दैट्स मीन कि ये कॉफिशेंट है एंड ये पावर्स हैं। ठीक है, आपने इसको बहुत माइन्यूटली देखना है ताकि पेपर में मिस्टेक के चांसेस बच सके। तो स्टूडेंट्स अगेन इस क्वेश्चन में भी आपने स्क्वायर रूट 162 का एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ देखें ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर बन रहा है। फर्स्टली आपने सारे फैक्टर्स एज इट इज़ लिख लिए, देन आपने जो स्क्वायर बन रहे थे वो लिख दिए। अब स्क्वायर ने स्क्वायर रूट का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बाहर आ गया एंड स्क्वायर रूट 2 अंदर रह गया। अब एक 3 ऑलरेडी बाहर था, ये तीनों 3 मल्टीप्लाई हो गए, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 स्क्वायर रूट 2 आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास जिसमें 3/4 कॉफिशेंट है एंड 3 पावर में रेडिकल की पावर में गिवन है। तो स्टूडेंट्स अगेन आपने 128 का इसी तरीके से एलसीएम ले लिया। अब देखें ये 2 की पावर 7 आ रही थी, आपने यहाँ से इसको पहले तो ऐसे ही पावर्स लिख ली। देन मैंने क्या किया है, मैंने 2 की पावर 3 सम अप की है, ये 3 पावर सम अप करके पावर में 3 लिख दिया, फिर ये 3 पावर सम अप करके पावर में 3 लिख दिया और ये 2 साथ ऐसे ही लिख दिया। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था आपके ऊपर वाले पार्ट्स में ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू 1/2 थी, तो हमने 2 पेयर्स बनाए ताकि वो 2 1/2 से कैंसिल हो सके और स्क्वायर रूट का इफेक्ट कैंसिल हो जाए।
बट यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर है 3। तो आपको पता होगा कि अगर सिंपल स्क्वायर रूट है तो ये 1/2 होता है, अगर स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी नंबर हो तो ये 1/that नंबर हो जाता है। पावर इसकी वैल्यू जो है स्क्वायर रूट की वो ये बन जाती है। तो इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसकी पावर 3 कर दी कि इधर बाहर 3 था तो स्क्वायर रूट की पावर है इधर, वैल्यू है इधर 1/3। तो जब 2 की पावर 3 होगी तो वो 1/3 से कैंसिल हो पाएगी ना, इस तरीके से स्क्वायर रूट के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर पाएगी ना। तो दैट्स वाई हमने 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट 3 कर लिया। अब ये 3 इस स्क्वायर रूट के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहा है, ये 3 भी इसके इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहा है, तो ये दोनों 2 बाहर आ जाएंगे आपके पास। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। अब ये 3 चूँकि पावर थी बाहर ही रही, तो 2 2 आपके पास है 4। 4 के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देगा, यहाँ से 3 आ गया एंड स्क्वायर रूट 2 पावर में 3, ये आपके पास 7 आ गया और ये आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर था। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपके पास स्टूडेंट्स, जिसमें अगेन 96 के हमने एलसीएम लेके फैक्टर्स निकाल लिए। 2 की पावर यहाँ पे आपके पास आप देख रहे हैं 5 आ रही है, काउंट करें ज़रा 1 2 3 4 एंड 5। तो 2 की पावर 5 आ गई मल्टीप्लाई बाई 3 एज इट इज़। अब ये जो पावर्स है 6 7 एंड 8, इसको भी हमने 5 के अकॉर्डिंग ब्रेक करना था, ताकि ये भी जो उसके इफ़ेक्ट को कैंसिल कर सकती हैं वो इफ़ेक्ट को कैंसिल करें और बाहर आ जाएं। तो मैंने x की 6 को कर दिया 5 एंड 1, y की 7 को कर दिया 5 एंड 2, z की 8 को कर दिया 3 एंड 5। तो देखें अब यहाँ से ये जो 5 था, ये जो 5 वाली है वो तो इस स्क्वायर रूट के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगी, रेडिकल के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो यहाँ से ये 2 बाहर आ गया क्योंकि इसने इसके इफ़ेक्ट को कैंसिल कर दिया, x की 5 ने इसके इफ़ेक्ट को कैंसिल किया, y की 5 ने किया एंड z की 5 ने किया। तो ये 2x y एंड z यहाँ पे बाहर आ गए, अंदर क्या रह गया 3x y स्क्वायर एंड z क्यूब। और ये क्यों अंदर आ गए, क्योंकि ये इफ़ेक्ट को कैंसिल नहीं कर सके। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका आंसर है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है स्टेटमेंट्स को। सबसे पहला पार्ट है स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट्स इसमें आपके पास सबसे एक ही चीज़ है 18, जिसका आप एलसीएम निकाल सकते हैं। और आपको पता है 2 3 6 6 3 18 होता है। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर अगेन स्क्वायर रूट के इफ़ेक्ट को कैंसिल करेगा, क्योंकि ये अकेला है तो इसकी वैल्यू 1/2 ही है, 2 1/2 को कैंसिल कर सकता है, इसलिए 3 यहाँ से बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 2 अंदर आ गया, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 2 आ गया आपके पास। अब स्क्वायर रूट 2 तो स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गया, अब बस रिमेनिंग क्या बचा था, जस्ट 3 बाई स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स हमने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करने के लिए इसको रैशनलाइज किया है, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, 3 स्क्वायर रूट 3 बन गया और नीचे स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होके उसका स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 3 ऊपर था, डिवाइडेड बाई 3 आ गया। अब ये 3 के इफ़ेक्ट को कैंसिल करके स्क्वायर रूट 3 आपके पास आंसर दे देगा। स्टूडेंट्स आप 3 बाई स्क्वायर रूट 3 तक भी लिख सकते हैं, बट जब आपको सिंप्लीफाई कहा गया है और हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करके फ़ाइनल आंसर दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक ट्रुथ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, 3 है 5 है 7 है, कुछ भी है नंबर, बट उसके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है स्क्वायर रूट के साथ, तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम उसको चेंज करते हैं। बट अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप डायरेक्ट उसको यूँ भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट जो है ऊपर शिफ्ट हो गया और एक 3 कैंसिल हो गया। रीज़न क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिमिलरली अगर आपके पास 1 बाई स्क्वायर रूट 3 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो उसमें भी आप स्क्वायर रूट 3/3 उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें, अगर मैं आपको यहाँ से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो 3 इधर पावर मतलब ऊपर था, न्यूमरेटर में था, मींस मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा आपके पास। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स आपके पास स्क्वायर रूट 21 स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 63। तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 7 21, 9 को 3 3 9 एंड 63 के जब आप इसी तरीके से एलसीएम लेके फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 3 9, 9 7 63। स्टूडेंट्स अब यहाँ से स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 को मैंने सेपरेट कर दिया,
एंड स्क्वायर रूट 3 का जो स्क्वायर था उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया एंड नीचे भी सिंप्लीफाई करके ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का एक मेथड ये भी है कि ये मैं आपको एडिशनल एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप 21 मल्टीप्लाई बाय 9 ऊपर कर दें और नीचे स्क्वायर रूट 63 कर दें। ऊपर आपके पास आ जाएगा 189 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 63। आप इन दोनों का एलसीएम इकट्ठा कर दें 189 ओवर 63। अब आप इसको सॉल्व कर लें कटिंग वगैरह करके, तो आप देखेंगे कि इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 63 1 ज़ा 63, 63 3 ज़ा 189। तो आप इसको इस पैटर्न पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक पैटर्न है। बट एक उस पैटर्न से जिस पैटर्न से आप चलते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट ज़्यादा इजी पैटर्न ये है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से जब हमने स्क्वायर रूट लिख लिया तो इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, ये स्क्वायर यहाँ से रेडिकल के इफेक्ट को कैंसिल कर गया। ऊपर से आपके पास बचा स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7 एंड 3, नीचे से बचा 3 और स्क्वायर रूट 7। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 7 ने स्क्वायर रूट 7 के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया एंड 3 ने 3 के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, तो आंसर आपके पास स्क्वायर रूट 3 ही आया है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में अगेन हमारे पास रेडिकल की पावर है 5, तो रेडिकल की वैल्यू बन जाएगी 1/5। अब 243 का अगेन हम एलसीएम लें इसी तरीके से जिस तरीके से हम ले रहे हैं पीछे। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये देखें 1 2 3 4 एंड 5, 3 की पावर 5 बन गई। यहाँ से x की 5 का सी लिख दिया हमने, y की 10 था, हमने 5 के फैक्टर्स में डिवाइड करना था, पीछे वाले पार्ट में भी हम कर चुके हैं। जो 5 के फैक्टर में नहीं हो सकता वो हम नेक्स्ट लिख देते हैं, लाइक हमने जैसे पिछले पार्ट में x की पावर 6 को x की 5 + 1 लिख दिया था, 7 को 5 + 2 लिख दिया था। अब यहाँ पे उसी तरह हम 5 + 5 कर रहे हैं और Z15 को 5 + 5 + 5 कर रहे हैं। यहाँ आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें, देखें सबकी पावर 5 में है, तो ये सब अपने रेडिकल के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हुए बाहर आ जाएंगे। एक 3 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, 2y एंड 3z बाहर आ गए। इनकी पावर्स को हमने अगेन सम अप कर लिया, 1 + 1 2 एंड 1 + 1 + 1 3। तो ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ पार्ट, 4/5, 3 स्क्वायर रूट 125। तो स्टूडेंट्स अगेन 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 है, 5 की पावर 3 बनेगा, 3 1/3 को कैंसिल करेगा तो जस्ट 5 रह जाएगा। अब ये 5 के इफेक्ट को कैंसिल कर गया, 4 आंसर आ गया आपके पास। सिमिलरली इसका नेक्स्ट पार्ट है 5 स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 3। तो देखिए स्टूडेंट्स 7 3 ज़ा 21, अगेन हम स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 3 अलग कर सकते हैं। अब देखें स्क्वायर रूट 7 एंड स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर बन गया, इसी तरह ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन गया। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल कर दिया, इफेक्ट कैंसिल कर दिया, यहाँ से 7 रह गया मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 3 रह गया, तो 7 3 ज़ा 21 आंसर है आपके पास। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 45 है, 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20 एंड यहाँ पे जस्ट 5 है। अब मैंने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग या यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में चेंज करूँगी तो मैं इन तीनों में से लास्टली स्क्वायर रूट 5 कॉमन ले पाऊँगी, दैट्स वाई। तो स्क्वायर रूट 5 सेपरेट हो गया, स्क्वायर रूट 9 को 3 का स्क्वायर करके 3 बाहर आ गया। सिमिलरली यहाँ से 4 2 का स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आया, तो आपका 2 3 ज़ा 6 हो गया, 6 स्क्वायर रूट 5 एंड यहाँ से 4 स्क्वायर रूट 5 साथ चलता आ रहा है। आपने यहाँ से स्क्वायर रूट 5 को कॉमन लिया तो 3 - 6 + 4 अंदर आ गया आपके पास। 3 - 6 करेंगे तो -3 आएगा, -3 + 4 + 1 आएगा। कैलकुलेटर पे आप इन तीनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है स्क्वायर रूट 5 को जब हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर स्क्वायर रूट 5 ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है 4 स्क्वायर रूट 12 + 5 स्क्वायर रूट 27 - 3 स्क्वायर रूट 75 + स्क्वायर रूट 300। तो स्टूडेंट्स 4 3 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 3 25 ज़ा 75,
एंड 300 ज़ा 300 अगेन उसी पैटर्न पे। अब ये चीज़ आपको माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करने के बाद भी पता चल जाएगी, और अगर आप इसको माइंड में वैसे रखना चाहें तो प्रैक्टिस के बाद ये आपके माइंड में भी रह जाएगी कि यहाँ पे आपने 3 के टेबल के अकॉर्डिंग करना था, जैसे पीछे वाले पार्ट में आपने 5 के टेबल के अकॉर्डिंग किया। और ऐसा किस लिए है ये आपको पता चल गया है। जैसे हमने पीछे स्क्वायर रूट 5 को कॉमन लिया था, यहाँ हम स्क्वायर रूट 3 को कॉमन लेने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स उनके साथ जो सेकंड फैक्टर्स है, सारे फैक्टर्स देखें वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। लाइक ये 4 2 का स्क्वायर था तो 2 बाहर आ गया, 9 3 का स्क्वायर था तो 3 बाहर आ गया, 25 5 का स्क्वायर था तो 5 बाहर आ गया, 100 10 का स्क्वायर था तो 10 बाहर आ गया। इन सब ने अपने स्क्वायर रूट के इफ़ेक्ट को कैंसिल किया और 2 3 5 एंड 10 बाहर आ गए। अब 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, सिमिलरली 5 3 ज़ा 15। ये प्लस का 15 स्क्वायर रूट 3 आ गया और ये माइनस का 15 स्क्वायर रूट 3 था। आपको पता है सेम वैल्यूज़ हों, साइन अपोजिट हों तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो इसलिए 15 स्क्वायर रूट 3 ने 15 स्क्वायर रूट 3 को कैंसिल कर दिया। इधर से बच गया 8 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ से प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। इन दोनों में से अगर हम स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा 8 + 10 विच इज़ 18। तो आंसर आ गया इस पार्ट का 18 स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पार्ट। इसका इंतहाई आसान है। स्क्वायर रूट 3 पहले से कॉमन था, अब ये अंदर से आपको साफ नज़र आ रहा है कि स्क्वायर रूट 3 कॉमन आएगा। अंदर क्या बच जाएगा फिर 2 + 3। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3, 2 + 3 5 है, 5 3 ज़ा 15। ये आपके पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह। यहाँ भी आपको पता है स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा 6 - 3। 6 - 3 3 है, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा क्योंकि 3 स्क्वायर रूट 5 के साथ तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता। स्क्वायर रूट के वो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है और ये स्क्वायर रूट के बगैर वाली वैल्यू है। तो 2 × 3 6 हो गया, 6 स्क्वायर रूट 5 आंसर आपके पास। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरीके से हमने सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स इंतहाई आसान है ये, हम इस पे पहले से डिस्कशन भी कर चुके हैं, अपने पिछले पार्ट में भी देख चुके हैं, पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि a + b a - b का, जो कि इक्वल होता है a² - b² के। तो उसके अकॉर्डिंग a + b a - b था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमने लिख दिया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया तो 3, 9 - 3 6 आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि हमने फार्मूला यूज़ किया। कौन सा फार्मूला वो भी मैं आपकी आसानी के लिए लिख देती हूँ। a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + b² + 2ab। स्टूडेंट्स ये फार्मूलाज आपने याद कर लिए हुए चैप्टर नंबर 4 में इससे पहले। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की। a का स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बन गया, b की जगह स्क्वायर रूट 3 और सिमिलरली 2 × ab। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर दोनों वैल्यूज़ थी तो इनको एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। 5 3 ज़ा 15 बन गया आपके पास। यहाँ पे स्क्वायर ने स्क्वायर रूट के इफेक्ट को कैंसिल किया तो 5 + 3 8 आ गया, 8 + 2 स्क्वायर रूट 15 इसका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट सिमिलरली वैसे ही a + b a - b वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो 5 - 3 2 आ गया आपके पास। नेक्स्ट पार्ट भी सिमिलर इसी पैटर्न पे है। a + b a - b वाला फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ से इसने इसके इफेक्ट को कैंसिल किया तो 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर की वजह से इफेक्ट कैंसिल हुआ तो 3। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं था, हम एलसीएम लें तो 3 1 ज़ा 3 है तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 आ गया। एलसीएम लेके 6 - 1 5/3 आपके पास इसका आंसर है। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट इंतहाई आसान और इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे a + b a - b वाला फार्मूला ही लगेगा लेकिन 3 दफ़ा लगेगा। सबसे पहले हमने लगाया तो स्क्वायर रूट x का स्क्वायर बन गया माइनस स्क्वायर रूट y का स्क्वायर। सिर्फ इन 2 वैल्यूज़ पे फार्मूला लगा आपके पास। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट के इफेक्ट को कैंसिल किया x - y,
एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने साथ लिख दिया। अब अगेन एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई फार्मूला लगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगेन ऊपर से नीचे साथ आ गया। अब अगेन देखें ये ए माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म है। ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन रहा है और बी यहाँ पे वाई स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन लगा तो 2 2 ज़ा 4, एक्स की 4 माइनस वाई की 4 आपके पास इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको ऑन टाइम मिल जाए और आप ऑन टाइम अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।